हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें भगवान ने स्वयं आकर अपने भक्त की शौच क्रिया करवाई थी। ये स्टोरी पूरी प्रारब्ध और कर्म पर बेस्ड है। इसमें दिखाया जाएगा कि भगवान कैसे अपने भक्त से प्रसन्न होकर उसकी मदद करते हैं और प्रारब्ध कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और वहाँ पे बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि ऐसी आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था, लेकिन समय के साथ साथ वह बूढ़ा होता गया और बूढ़े होने के साथ साथ वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया और बिस्तर पे आश्रित हो गया। यहाँ तक कि उसको अपनी शौच क्रिया भी बिस्तर पे ही करनी पड़ती थी। साफ करने के लिए उसको अपने बेटों को बुलाना पड़ता था। बेटे शुरू में तो साफ करते थे, लेकिन बाद में वह आनाकानी करने लगे। दिन बे दिन बूढ़े आदमी की दृष्टि भी कमजोर होती चली गई। अब वह रात को जब भी अपने बेटों को शौच क्रिया साफ करने के लिए आवाज़ लगाता तो बेटे नहीं आते थे और कभी कभी आ भी जाते थे। एक बार जब उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई तो एक कोमल हाथ वाला बालक ने आके उनको शौच क्रिया से निवृत्त कराया। यह अब रोज़ का नियम हो गया था, इसलिए बूढ़े आदमी को शक हो गया था। एक दिन रात को जब उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई तो कोमल हाथ वाला बालक आके उनको शौच क्रिया से निवृत्त कराया और उन्होंने बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तभी पूरे कमरे में उजाला हो जाता है और भगवान अपने प्रत्यक्ष साक्षात वास्तविक रूप में आ जाते हैं। ये देख के बूढ़ा आदमी रोने लगता है और हाथ जोड़ के भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप इतने दयावान हैं तो आप मुझे इस जन्म से मुक्ति दिलवा दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे सच्चे साधक हो, यानी कि मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध मैं साथ रह के समाप्त कराऊंगा। तो बूढ़ा आदमी पूछता है कि हे भगवान, प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं क्या? भगवान कहते हैं नहीं, मेरी कृपा से सर्वोपरि तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। भगवान बताते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध वे होते हैं जिसको भगवान की भक्ति भाव करने पर कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध वे होते हैं जिसमें व्यक्ति साधु संतों की संगति में रहकर भगवान के भजन करके काट लेता है। और तीव्रतम प्रारब्ध तो व्यक्ति को काटने ही पड़ते हैं, लेकिन भगवान की जो भक्ति भाव करता है, भगवान उसके प्रारब्ध खुद कटवा देते हैं। तुलसीदास ने भी अपनी पंक्ति में लिखा है, भाग्य पहले आया फिर आया शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजले श्री रघुवीर। यानी कि सबसे पहले हमारा भाग्य आया, फिर शरीर आया है। जो हमारा शरीर होता है वो प्रारब्ध पे डिपेंड करता है कि हमको क्या भुगतना पड़ेगा, कैसा जीवन मिलेगा। ये पूरा लाइफ साइकिल हमारा प्रारब्ध पे बेस्ड होता है। न्यूटन ने भी कहा है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन न्यूटन से पहले ही बहुत करोड़ों साल पहले साधु संत कह गए हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो। तो दोस्तों, इसी प्रकार इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखिए।